हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमलेश मैथ एंड फिजिक्स पर। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग खतरनाक तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स में जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है उस फार्मूले के डेरिवेशन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस डेरिवेशन को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा आप लोग, और जो ये डेरिवेशन है वह बार बार आप लोग एग्जाम में पूछता है। इस डेरिवेशन को आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा आप लोग, क्योंकि ये डेरिवेशन आप लोग देखोगे तो आप लोग एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और ये डेरिवेशन आप लोग के एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक ना। तो इस डेरिवेशन को आप लोग अच्छे तरीके से समझने के लिए इस पूरे वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा आप लोग, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आप लोग अपने मित्रों के पास, ठीक ना। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है, देखिए जो ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आप लोग देख सकते हो कितना बार पूछा हुआ है। 2014 में पूछा हुआ है, 15 में पूछा हुआ है, 16 में पूछा है, 17 में पूछा है, 18 में पूछा है, 23 में पूछा है, 24 में पूछा है। तो ये डेरिवेशन आपके परीक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग यहाँ से समझ सकते हो आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव है आप लोग देख पा रहे हो, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। जो वैद्युत द्विध्रुव उसके बीच की दूरी आप लोग देख पा रहे हो 2l है। जो वैद्युत द्विध्रुव उसका मध्य बिंदु क्या O है, और जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके अक्ष में, अक्ष मतलब उसके सिध में यहाँ पे देख पा रहे हो कोई बिंदु यहाँ पे P दिखाई दे रहा है। इस बिंदु P पर आप लोग को विद्युत विभव क्या करना है, निकालना है। जो विद्युत विभव होगा उसका फार्मूला आप लोग को क्या करना है, निकालना है, या उसका डेरिवेशन आप लोग को क्या करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हो जो वैद्युत द्विध्रुव उसका मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु से और जो बिंदु P आप लोग को दिखाई दे रहा है उसके बीच की दूरी आप लोग क्या लिए हो, तो आप लोग देखो स्मॉल r लिए हो, तो यहाँ पे स्मॉल r आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। फिर मैंने क्या किया है कि जो माइनस क्यू आवेश है और बिंदु P है उसके बीच की मैं दूरी अगर पूछूं क्या होगा, तो आप लोग कहने वाले हो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आप लोग देख पा रहे हो l है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, r है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए तो आप लोग कहने वाले r प्लस l हो जाएगा। यह किसके बीच की दूरी होगा, माइनस क्यू और बिंदु P के बीच की दूरी होने वाला है। सेम उसी तरीके से अगर पूछो आप लोग से बताओ कि जो प्लस क्यू आवेश है और जो बिंदु P है उसके बीच की दूरी क्या होगी, तो आप लोग कहने वाले हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो l है, और यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी हम लोग को चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर r है तो इसका मतलब r में से अगर मैं इस l को घटा दूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बचेगी कि नहीं, बोलोगे सर बचने वाली है। इसका मतलब यहाँ से लेके जो प्लस क्यू आवेश है और जो बिंदु P है उसके बीच की दूरी अगर पूछो क्या होगी, तो आप लोग कहने वाले r माइनस l होगा। मतलब मैं यहाँ पे यह निकाल चुका हूँ कि जो प्लस क्यू आवेश है और जो माइनस क्यू आवेश है उससे जो बिंदु P है उसके बीच की दूरी क्या है, मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ। समझ पाए आप लोग। अब यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, इस फिगर के बारे में यहाँ पे देखिए मैं लिख भी चुका हूँ। यहाँ पे लिखा हूँ कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग 2l है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु कैपिटल O है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु कैपिटल O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु कैपिटल P है जिस पर विद्युत विभव आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक बार माइनस क्यू आवेश की वजह से बिंदु P पर विभव निकालता हूँ, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो आप लोग कह सकते हो V1 इक्वल टू, आप लोगों को पता है कि माइनस आवेश की वजह से विभव का मान माइनस में आता है, जो प्लस क्यू आवेश होता है उसकी वजह से विभव क्या होता है, प्लस में होता है। इसका मतलब यहाँ पे V1 इक्वल टू आप लोग कह सकते हो -1/4πε0 Q अपान R। R मतलब क्या होता है, दूरी होता है। इसका मतलब माइनस क्यू और बिंदु P के बीच की दूरी आप लोग देखो, माइनस क्यू और बिंदु P के बीच की दूरी R प्लस L है, इसी वजह से मैं R प्लस L लिखा हूं, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूं कि जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश की वजह से जो बिंदु P है उस पर विभव अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप लोग कह सकते हो V2 इक्वल टू क्या होने वाला है 1/4πε0 Q, और दूरी क्या है, जो प्लस क्यू आवेश और बिंदु P उसके बीच की दूरी आप लोग देखो R माइनस L है। इसका मतलब यहाँ पे R माइनस L लिखे हो। बात समझ पा रहे हो आप लोग। अब यहाँ पे क्या करो आप लोग क्या करो कि जो माइनस की वजह से विभव निकाले हो, जो प्लस क्यू की वजह से निकालो विभव, उन दोनों का परिणामी विभव निकाल लो आप लोग। तो यहाँ पे लिखे हो आप लोग बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 का मान आप लोग निकाल चुके हो, V2 का मान निकाल चुके हो, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर लो आप लोग। तो V1 का मान -1/4πε0 Q अपन R प्लस L है, और प्लस V2 का मान आप 1/4πε0 Q अपन R माइनस L है। बोलोगे सर यह तो है। अब अगर पूछो इन दोनों में से कॉमन कुछ है क्या, तो बताओगे Q अपान 4πε0 तो कॉमन है। पहले मैं इसको लिखता हूँ, इसका मतलब 1 अपान में क्या होगा, R माइनस L होगा, और फिर इसको लिखोगे आप लोग माइनस में, इसका मतलब यहाँ पे -1 अपान R प्लस L होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो आप लोग। बोलोगे सर कर देंगे हम लोग। इसका मतलब V इक्वल टू Q अपान 4πε0, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे इसका मतलब R प्लस L होगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे इसका मतलब R माइनस L होगा।
इस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ प्लस है तो माइनस होगा और यह माइनस है तो प्लस होगा, इसका मतलब यहाँ पे माइनस आर प्लस यल होगा। आर से आर की कहानी खत्म और यल यल क्या 2l होगा। और यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे क्यू लिख लीजिए आप लोग। और देखो नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो आप लोग ए माइनस बी ए प्लस बी है, इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर होगा। इसको यहाँ पे छाप लीजिए आप लोग और इसके बाद यहाँ पे आप लोग सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा। और अगर पूछो 2ql किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पी। और यहाँ पे देखो आप लोग तो क्या देख पा रहे हो कि जो स्मॉल एल दूरी है, जो स्मॉल एल दूरी है वह स्मॉल आर की अपेक्षा बहुत छोटी दूरी है। जब बहुत छोटी दूरी है तो इसका मतलब एल स्क्वायर का जो मान होगा वह आर स्क्वायर की अपेक्षा और छोटा मान होगा। और उस कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो एल है इस एल को हम लोग क्या मानेंगे, नगण्य मान लेंगे। और जब नगण्य मान लेंगे तो इसका मतलब एल का मान लगभग 0 के बराबर होगा। और जब 0 के बराबर रखोगे आप लोग उस कंडीशन में यहाँ पे 0 रखोगे आप लोग तो उस कंडीशन v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2ql की जगह लिखूंगा मैं p और यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर। तो अगर पूछूं आप लोग से बताइए किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर नहीं किसी बिंदु ना कहकर आप इस तरीके से कहिए कि अच्छी स्थिति पर जो वैद्युत विभव होगा उसका फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग कह सकते हो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपन आर स्क्वायर होता है। इस प्रकार से इस डेरिवेशन को आप लोग को करना है, ठीक ना। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दबा के शेयर कर देना आप लोग। जितने भी आप लोग के पास दोस्त होंगे मित्र होंगे उनके पास वीडियो को दबा के शेयर करिएगा आप लोग। और इस यूट्यूब चैनल कमलेश मैथ एंड फिजिक्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।